नीतीश कुमार जी पाला बदलकर बिहार की राजनीति में सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, मतलब दल बदल करके अब उनको सत्ता चाहिए, चाहे वो किसी में दल हाँ, रहे। मतलब कुर्सी पर वही रहेंगे, चाहे मतलब किसी के साथ जाना पड़े, आरजेडी के साथ जाना पड़े, चाहे भाजपा के साथ जाना पड़े। बाहुबली, ठीक, आप गुंडा राज की बात कर रहे हैं। नहीं, कहा जाता है कि बिहार में आ, जंगल राज था लालू के समय में, ऐसा कहा अरे जाता है। जंगल राज कुछ नहीं था। ये केवल बदलाव यहाँ नहीं है, उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि जब मुलायम सिंह की सरकार आती है तो गुंडागर्दी होती है। क्या बिहार में जो है बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला सकती है? अपने दल पे बिल्कुल नहीं ला पाएगी, अपने दम पर। ठीक, अपने दम पे 15 में लड़ी थी, और उसमें भी 4 पार्टियां थी। जीताराम मांझी थे, विकासशील इंसाफ पार्टी थी, मौसम वैज्ञानिक के बेटे की पार्टी थी। अरे जो जिस दल में रहेगा उसके लोग तो करवा करेंगे। अमरेंद्र पांडे हैं गोपालगंज कुचायकोट से विधायक, जाके आप पता करिए उनका कितना आपराधिक मुकदमा है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिलेगा? मिल रहा है ना, 100% मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति को लेकर इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि 2025 में ही वहां पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस समय नीतीश कुमार वहां 9वीं बार मुख्यमंत्री हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लगातार पलटी मारते रहते हैं, कभी इस पाले में चले जाते हैं, कभी उस पाले में। उनमें कुर्सी कुमार भी कहा जाता है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक युवा हैं जो बिहार की राजनीति को बहुत करीबी से समझते हैं, और उन्हीं से जानेंगे कि क्या बिहार में आगे होने वाला है और अगले चुनाव में क्या होगा। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, हमारा नाम अमरनाथ यादव है, हम गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। और गोपालगंज में एक कुचायकोट असेंबली है, जहां से जदयू के विधायक हैं अमरेंद्र पांडे, सतीश पांडे के भाई, बाहुबली विधायक, पिछली बार चुनाव जीते। और आपका सवाल ये है कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार जी पाला बदलकर बिहार की राजनीति में सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, मतलब दल बदल करके अब उनको सत्ता चाहिए, चाहे वो किसी में दल रहे। मतलब कुर्सी पर वही रहेंगे, चाहे मतलब किसी के साथ जाना पड़े, आरजेडी के साथ जाना पड़े, चाहे भाजपा के साथ जाना पड़े। तो बार बार ऐसा होता है। तो इस बार जैसे जनता क्या सोच रही है इस बार, कि नीतीश को जिताएगी या किसी दूसरे पाले में जाएगी? देखिए, पिछली बार का जो असेंबली का चुनाव हुआ था बिहार में 2020 वाला, सीमांचल की कुछ ऐसी सीटें थी जहां एमआईएम ने वोट खराब किए, और 10 से 12 सीटों पे तो मान लीजिए आरजेडी को काफी नुकसान हुआ, चुनाव हार गई। और राष्ट्रीय जनता दल ने 70 सीटें दी थी कांग्रेस पार्टी को, मात्र 19 सीटें जीती। उसका स्ट्राइक रेट जो था वो काफी खराब था। लेकिन इस बार क्या हो सकता है आपके हिसाब से? इस बार वहां परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन मतलब कौन आएगा? महागठबंधन की सरकार बनेगी। और अच्छा, अभी हाल ही में एक सर्वे आया था, उस सर्वे में भी दिखा रहा है कि जो है मुख्यमंत्री के दावेदार में सबसे ज्यादा वो मतलब 40% लोग जो है मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सिर्फ 18% लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं जो ये क्या नाम है, प्रशांत किशोर को 15% लोग बता रहे हैं, और ये सम्राट चौधरी को 8% लोग बता रहे हैं। सम्राट चौधरी जो और मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी, अरे सॉरी, जो वो है क्या नाम है, चिराग पासवान को सिर्फ 4% लोग मुख्यमंत्री का, जो युवा चेहरा है, दावेदार बता रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो सर्वे है उस हिसाब से तो लग रहा है कि आरजेडी सत्ता में आने जा रही है? नहीं, देखिए, ऐसा हम आपको बता रहे हैं, पूरे देश की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश और बिहार जातिगत चुनाव होता है, और यहाँ जात के नाम पर वोट पड़ता है, विकास के नाम पे वोट नहीं मिलता है। नीतीश कुमार जी दल बदल करके कभी आरजेडी में रहते हैं, तो कभी आप भाजपा के साथ, एनडीए के साथ चले जाते हैं। पिछली बार चुनाव में चिराग पासवान, जो मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, 143 सीटों पे चुनाव लड़े थे, और 1 सीट मात्र मिली उनको। उनकी मौसम वैज्ञानिकता सब खत्म हो गई। इस बार फिर बीजेपी में चले गए। ठीक, मुकेश सहनी है, विकासशील इंसाफ पार्टी के प्रमुख हैं, वो तो शायद इस समय एनडीए के, इंडिया अलायंस की तरफ हैं इस समय।
और जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो एनडीए की तरफ है। अभी आपने बात किया जातीय समीकरण की, बिहार में जातीय समीकरण बहुत मतलब प्रभावी होता है। तो अभी जब इससे पहले जब नीतीश कुमार आरजेडी के पक्ष में थे तो इन दोनों लोगों ने मिल करके जातीय जनगणना वहां कराई थी। तो उस जनगणना का क्या असर पड़ेगा इस चुनाव में? जनगणना हो जाए चाहे कुछ हो, कोई मतलब नहीं। जातीय समीकरण वहां एक मुद्दा है, और बिहार का जातिवाद चुनाव जो होता है वो यूपी से थोड़ा कड़क होता है। मतलब वहां का जो जातिवाद है और यूपी का जो जातिवाद है, दोनों में अंतर है। ये मान लीजिए बिहार में कुर्मी वोट जो है, अदर बैकवर्ड में आइए, यादव छोड़ दीजिए, तो कुर्मी में नीतीश एक नेता है, एक पार्टी है उनकी। ठीक, बिहार में एक सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार से ही लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार के लिए, काम धंधों के लिए। तो वहां की सरकार इसके मतलब बेरोजगारों के पलायन पर भी रोक नहीं लगा पा रही है। ये भी इस चुनाव में मुद्दा बन सकता है। अब देखिए 2015 का चुनाव देख लीजिए, अलाइनमेंट के तहत लालू और नीतीश लड़े थे, एक साथ होकर लड़े थे। और वहां देखिए जब दो मतलब क्षेत्रीय दल इकट्ठे होकर चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 60 सीटें पाई थी। इसके बाद क्या हुआ कि 20 वाला जब चुनाव हुआ तो नीतीश जी चले गए बीजेपी के साथ, और आरजेडी ने जो बड़ी गलती की थी, मात्र 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी थी। 70 सीट नहीं चाहिए थे, 40 से 45 सीट, और वहीं पे 18 सीट माले को दी थी। जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनका स्ट्राइक रेट 12 सीट जीत कर आई थी राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा, आरजेडी के बारे में लगातार या चाहे नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी के लोग हो, ये कहते हैं कि जो लालू का शासन था पिछले समय में 15 साल तक, तो उसको जंगल राज कहा जाता है। तो इस समय जो है, मान लीजिए जब से नीतीश कुमार हैं, क्या बिहार में जंगल राज खत्म हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, या फिर ये आंकड़ों में सिर्फ बाजीगरी है? अच्छा ही बताइए, जंगल राज की आप बात कर रहे हैं। सुनील पांडे हैं कि उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, तरारी से चुनाव लड़े थे इंडिपेंडेंट। किसकी पार्टी के नेता? उन्हीं के पार्टी में थे। मान लीजिए नीतीश जी ने टिकट नहीं दिया तो हट गए वहां से, 8000 वोट से हारे। उन्हीं के पार्टी में सूरजभान सिंह है, रामविलास की पार्टी में बाहुबली। ठीक, आप गुंडा राज की बात कर रहे हैं। नहीं, कहा जाता है कि बिहार में जंगल राज था लालू के समय में, ऐसा कहा जाता है। अरे जंगल राज कुछ नहीं था, ये केवल बदलाव यहाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि जब मुलायम सिंह की सरकार आती है तो गुंडागर्दी होती है। अरे जो जिस दल में रहेगा उसके लोग तो करवा करेंगे। अमरेंद्र पांडे हैं, गोपालगंज कुचायकोट से विधायक, जाके आप पता करिए उनका कितना आपराधिक मुकदमा है। अच्छा, लालू इस समय मतलब मेन भूमिका में नहीं है, अस्वस्थ है, तो इस चुनाव में लालू की गैर मौजूदगी में मतलब कितना असर पड़ेगा? अकेले तेजस्वी पूरा डील कर? कोई असर नहीं पड़ेगा। तेजस्वी जितना लालू वोट पाते हैं यादवों का, मुस्लिमों का, उतना तेजस्वी पाएंगे, मान के चलिए। अभी तो बता रहे हैं जो नेता हैं, पूर्णिया से सांसद हैं राजेश रंजन पप्पू यादव, इंडिपेंडेंट है, चुनाव जीते लोकसभा का। इसके बाद जन अधिकार पार्टी बनाए थे, वो खुद बनाए थे, मधेपुरा से खुद चुनाव लड़े थे, मात्र 24,000 वोट पाए थे और तीसरे नंबर पे थे। वहाँ राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीती। अच्छा, अभी जो ये प्रशांत किशोर नया दल बनाए हैं जन स्वराज, हाँ समझ रहे तो इसकी क्या भूमिका रहेगी? ये क्या 5 से 7 सीट पाएंगे, ये मेरा एनालिसिस है। ये किसका नुकसान करेंगे, भाजपा का नुकसान करेंगे या आरजेडी का? भाजपा का नुकसान करेंगे, ये मेरा एनालिसिस है। ठीक, और क्रेडिबिलिटी के साथ हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव 2020 का हुआ तो देश की जो नामी एजेंसी है टुडेस चाणक्य 180 प्लस माइनस 11, आप देख लीजिएगा, 180 सीटें दी थी महागठबंधन को। ठीक, उसके बाद भी फेल हो गया। लोकसभा का जब चुनाव आया, बिहार में उसका एनालिसिस अच्छा हुआ, लेकिन यूपी में 62 सीट दी थी एनडीए को, वहां भी फेल हुआ। ठीक। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो है अभी मोदी जी गए थे बिहार, और उन्होंने मंच से नीतीश जी को कहा कि मेरे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश जी, और ठीक उसी के बाद जो है उनके बेटे का एक बयान वायरल होता है नीतीश के, कि जो है एनडीए जो है नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। तो और उसके पहले एक अमित शाह जी का बयान आया था कि एनडीए जो है
मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगा। तो इन दोनों में विरोधाभास है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंदर खींचतान चल रही है। नहीं, कुछ नहीं खींचता है। अब की बार नीतीश कुमार एकदम पलटू राम की तरह पलट जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे जैसे बता रहे हैं। अब की बार वहां अगर पिछली बार बता रहे हैं ना सीमांचल में कुछ वोट ओवैसी खराब किए थे। बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार मिल के लड़ते हैं तो ये लोग बहुमत में आ जाएंगे कि नहीं? नहीं, पिछली बार भी तो लड़े थे, अब की भी लड़ेंगे। पिछली बार उनके साथ वीआईपी के तो प्रमुख। सवाल यही है ना कि चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा? चेहरा वो उनके दल की बात है, वो लोग तय करें। ये नीतीश की पार्टी चाह रही है कि नीतीश हो, बीजेपी चाह रही है अपना कोई चेहरा देने के लिए। तो लेकिन समस्या ये है कि बीजेपी अभी खुल के इसलिए नहीं कह पा रही है कि अभी हम चेहरा घोषित करेंगे तो नीतीश जी केंद्र में भी बैसाखी बने हुए हैं। समझ रहे। देखिए ऐसा है कि चेहरा घोषित हो या ना हो, वो उनके नेतृत्व का काम है, पार्टी नेतृत्व का, वही लोग जानते होंगे। हम केवल बिहार चुनाव पे बात कर रहे हैं बस। तो क्या बिहार में जो है बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला सकती है? अपने दल पे बिल्कुल नहीं ला पाएगी अपने दम पर। ठीक, अपने दम पे 15 में लड़ी थी और उसमें भी 4 पार्टियां थी। जीताराम मांझी थे, विकासशील इंसाफ पार्टी थी, मौसम वैज्ञानिक के बेटे की पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी जो है, ठीक। उसके बावजूद 60 सीटें पाई थी। अच्छा, मान लीजिए अगर बिहार में पूर्ण बहुमत नहीं आता है किसी भी दल का, तो उसमें जो चिराग पासवान की पार्टी है या ये क्या नाम है प्रशांत किशोर हैं या फिर वो जीतन राम मांझी हैं, इन लोगों को अगर कुछ सीटें आ जाती हैं तो क्या ये लोग किंग मेकर की भूमिका में होंगे? नहीं, तो अब की बार जो लोक जनशक्ति पार्टी है एनडीए में एक हिस्सा के बनकर लड़ेगी ना, पार्लियामेंट में थी ना। वो ठीक है, हिस्सा बन के लड़ेगी, लेकिन इसे कम बहुमत आता है तो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। उधर किंग मेकर की भूमिका में आएगा बताइए? केवल अलग लड़ेंगे प्रशांत किशोर, इधर मुकेश सहनी रहेंगे, लेफ्ट पार्टी रहेगी, कांग्रेस रहेगी, आरजेडी रहेगी, एक समझ रहे हैं ना। उधर हम रहेगा और भारतीय जनता पार्टी रहेगी, नीतीश जी रहेंगे, और हमको लगता है आरएलएसपी के जो प्रमुख है उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी है वो भी रहेगी। तो और कौन पार्टी वहां बची? बस एजेंट सूरज पार्टी बची। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिलेगा? मिल रहा है ना, 100% मिल रहा है। अब की बार तेजस्वी की सरकार बन रही है वहां पे। वहां 20 साल हो गए एंटी इनकम्बेंसी को झेलते झेलते हुए, वहां की जनता को 20 साल हो गए। दिल्ली में आपने देखा होगा ना, दिल्ली का चुनाव आपने देखा होगा ना कि 67-62, उसके बाद आ गए 22 पे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अमरनाथ जी, और इन्होंने बिहार की राजनीति को हर एक मुद्दे पर बड़े ही जो है बारीकी से बताया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।